साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश का शासन प्रशासन चलाने वाला उत्तर प्रदेश सचिवालय इस समय जंग का अखाड़ा बना हुआ है और जंग भी सीधे तौर पर भले ही सचिवालय सेवा के अधिकारियों और आला आईएएस अधिकारियों के बीच दिखाई दे रही हो, लेकिन हकीकत में जब इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो साफ समझ में आता है इस जंग में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव समेत अन्य विभागों के प्रमुख सचिव खड़े हैं और ये जंग महज बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के हो रही है। अब आपको लग सकता है महज अटेंडेंस पर इतना बवाल क्यों? दरअसल अटेंडेंस से ज्यादा मामला इस बात का है कि जिसको दूध की रखवाली दी गई वही बिल्ली पूरा दूध पी गई। योगी जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रदेश के शासन प्रशासन को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सचिवालय सेवा के अधिकारियों को, आईएएसों को समय पर ऑफिस बुलाया जाए। इसके लिए 15 जुलाई 2019 को एक शासनादेश जारी किया गया जिसका विषय था उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों में बायोमेट्रिक्स के आधार पर उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में। उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे अनूप चंद्र पांडे। इस शासनादेश के पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया गया है कि अंडर सेक्रेटरी से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अलग से डिवाइस लगेगी, विशेष सचिव से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक के अधिकारियों के लिए अलग डिवाइस लगेगी और इन अधिकारियों के निजी स्टाफ के लिए अलग से डिवाइस लगेगी। इसका मतलब इस शासनादेश के बाद यह व्यवस्था कर दी गई, भले ही सचिवालय का कोई अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी, अगर वो प्रमुख सचिव के तौर पर अंडर सेक्रेटरी के तौर पर सचिवालय में काम कर रहा है तो उसको फिंगरप्रिंट लगा करके ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अब इस मामले में विवाद की वजह समझ लीजिए। मौजूदा अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने खुद इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल मौजूदा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक जी ने 20 सितंबर को एक आदेश जारी करते हुए अपने निजी स्टाफ, जिसमें एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक सहायक समीक्षा अधिकारी और 3 अनुसेवक, कुल मिलाकर के अपने निजी स्टाफ में 6 कर्मचारियों को इस बायोमेट्रिक प्रणाली से छूट दे दी। विवाद यहीं से शुरू हो गया कि जिसकी जिम्मेदारी थी इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस का पालन करवाने की, उसी ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को यह कहते हुए छूट दे दी कि कभी कभी देर रात तक ऑफिस खुलता है, छुट्टियों के दिन में भी ऑफिस खोलना पड़ता है, इसलिए ज्यादा काम को देखते हुए इनको इस अटेंडेंस से छूट दी जाती है। वहीं से सचिवालय के अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के कान खड़े हो गए कि आखिर जिसको जिम्मेदारी दी गई थी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के पालन के लिए, जब वही गड़बड़ करेगा तो अन्य विभागों में कैसे ये अटेंडेंस सुनिश्चित हो पाएगी। और उनका शक गलत भी नहीं निकला। जैसे ही सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव ये आदेश जारी करते हैं, वैसे ही प्रमुख सचिव राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा पी गुरु प्रसाद भी आदेश जारी करते हैं कि मेरे 2 निजी स्टाफ को इस अटेंडेंस से छूट दी जाए। इस पूरे मामले में एक एंगल और है। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, या ये कह सकते हैं ज्यादातर सीनियर आईएएस अधिकारी पहले से ही स्वतः ही इस मामले में छूट लिए हुए हैं, जबकि 15 जुलाई 2019 का शासनादेश स्पष्ट कहता है कि सचिवालय सेवा के नीचे से लेकर के अपर मुख्य सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों पर भी ये नियम
लागू होता है। जबकि इस शासनादेश को घोषित करते समय बताया गया था कि न सिर्फ ये योगी जी की कैबिनेट बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है कि मेरे सारे अधिकारी टाइम पर आएंगे, मगर आईएएस अधिकारियों ने उनके आदेश को खूंटी पर टांग दिया। नेशन जनमत को जो सूचना मिली है, जहां अपने पर्सनल स्टाफ को छूट दी जा रही है, वहीं पर सीनियर आईएएस अधिकारियों ने खुद इसमें छूट ले रखी है। 0-0 अटेंडेंस करके, मतलब महीने में उनकी कोई अटेंडेंस नहीं दिखाई जा रही, फिर भी उनकी सैलरी निकल रही है। सचिवालय संघ का स्पष्ट तौर पर कहना है, अगर इस मामले में इस आधार पर छूट दी जा रही है कि कार्यालय देर रात तक खुलता है, कई बार छुट्टी के दिन खोलना पड़ता है, तो फिर हर विभाग में, सचिवालय में ऐसा ही होता है। कुछ एक विभागों को छोड़ दें तो ज्यादातर विभागों में देर रात तक काम करना पड़ता है, छुट्टियों के भी दिन आना पड़ता है, तो फिर यह नियम धरा के धरा रह जाएगा। हालांकि इस विवाद का पूरा इंतजाम एसीएस सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक साहब ने खुद किया है। 20 सितंबर से ठीक 3 दिन पहले 17 सितंबर को अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास को जो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि आपके यहां जिन कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई, अगर कोई विधिक कारण नहीं है तो उनका वेतन काट लिया जाए। उस पत्र में उन्होंने एक स्लोगन लिखा, काम नहीं तो वेतन नहीं। उसके 3 दिन बाद अपने कर्मचारियों को छूट दे रहे हैं, तो सवाल तो बनता है। हालांकि दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों ने 20 नवंबर 2023 के एक पत्र का हवाला दिया है, लेकिन वो पत्र भी मेरे सामने मौजूद है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्थापित बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस कतिपय तकनीकी कारणों से पूर्ण रूप से क्रियाशील न हो पाने के कारण नवंबर 2023 माह का वेतन बायोमेट्रिक्स प्रणाली से छूट प्रदान करते हुए आहरित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब वो पत्र महज नवंबर 2023 के उस माह के लिए था, क्योंकि तब तक बायोमेट्रिक मशीनें सभी जगह नहीं लगी थी। लेकिन सचिवालय के लोगों का मानना है कि आईएएस अधिकारी अपने आप को इस छूट में रखना चाहते हैं, इसलिए अपने निजी स्टाफ को नाराज ना करते हुए वो इस तरह की छूट प्रदान करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे ये व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी कि अपने चहेतों को चेहरे देख देख करके छूट दे दी जाएगी। बाकी सचिवालय के कर्मचारी अधिकारियों से कहा जाएगा, समय पर आओ, अंगूठा लगाओ। इसलिए सचिवालय संघ के पदाधिकारी चाहते हैं एक समान नीति बनाई जाए। अगर इस विभाग में छूट मिल रही है तो अन्य जगह भी छूट मिलनी चाहिए, और अगर उनको अंगूठा लगाना पड़ रहा है तो नीचे से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक सभी अंगूठा लगाएं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।